नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 3 मार्च 2021 को और क्लोज होने वाला है 5 मार्च 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले 2 बात बताना चाहूँगा। पहली बात यह है, कोई भी आईपीओ को खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है कि हम आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं लेकिन हमें आईपीओ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स दी है कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने से आप अपने आईपीओ मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये टिप्स मैंने इस वीडियो के अंत में दी है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। तो ये शुरू करता है। दोस्तों, ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि हाईली प्रिसाइज कंपोनेंट्स और क्रिटिकल असेंबलीज बनाती है। तो ये प्रिसाइज कंपोनेंट्स एंड क्रिटिकल असेंबलीज इस्तेमाल कहाँ पे होती है? तो ये इस्तेमाल होती है न्यूक्लियर सेक्टर में, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में, स्पेस एंड रिसर्च सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में और कुछ अदर सेक्टर्स में जैसे कि मरीन। तो इस प्रकार के सेक्टर में इस प्रिसाइज कंपोनेंट और क्रिटिकल असेंबलीज का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर मामूली से मामूली गलती की भी कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रिसाइज इंजीनियरिंग इस कंपनी के लिए, इस सेक्टर्स के लिए क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है जिसका टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम होता है, टिपिकली 5 to 10 माइक्रॉन्स। दुनिया भर में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस प्रकार के सेक्टर्स के लिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है। एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसी ही एक भारत की कंपनी है। एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1970 में, लेकिन तब ये ऐसे पार्टनरशिप फर्म के रूप में इसको रजिस्टर किया गया था। लेकिन 1999 में इसे कंपनी का रूप दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी हिस्ट्री 50 साल पुरानी है और आज ये कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी प्रिसाइज मशीनिंग, असेंबली, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, इसके दम पर इस प्रकार के सेक्टर्स के लिए वर्ल्ड बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट असेंबलीज बनाती है। उसकी प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो इसमें है लिक्विड प्रोपल्शन इंजन टू GSLV Mark III, बेस रोड असेंबली एंड एयर फ्रेम्स फॉर अग्नि प्रोग्राम्स, एक्चुएटर्स फॉर LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज तेजस, पावर यूनिट्स फॉर फ्यूल सेल, फ्यूल मशीनिंग हेड, प्रिजन कॉलम, ड्राइव मैकेनिज्म, थिम्बल पैकेजेस एक्सेट्रा। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इसके क्लाइंट के लिस्ट पर एक नज़र डालें तो स्पेस में है इसरो, UPCA, SDHE SAR, सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में DAE, NPCL, बार्क, ECIL, भाविनी एक्सेट्रा। क्लीन एनर्जी की बात करें, एंड्रीज हाइड्रो, प्लूम एनर्जी और अदर सेगमेंट में मरीन है कॉन्सबर्ग। दोस्तों, ये इसके कुछ क्लाइंट्स हैं और ऐसे ही इसके और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो इसके क्लाइंट की लिस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनियां किस प्रकार की है और उनको कौन से प्रकार की टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती होगी और उनके लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी का लेवल क्या होगा? इस कंपनी के पास न्यूक्लियर सेक्टर में 14 प्रोडक्ट्स है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में 6 प्रोडक्ट्स और क्लीन एनर्जी के लिए 3 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर बाजू में जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये GSLV और PSLV रॉकेट का है और साथ में यहाँ पे कौन कौन से पुर्जे इस कंपनी के अंदर बनते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया है। डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो ICBM बेस रोड असेंबली, कैनिस्टर, मिसाइल इंटरस्टेज, मिसाइल इंजन, ब्लैंक शाफ्ट, शैडो शाफ्ट, इम्पेलर, रोटर, रैम बॉडी एक्सेट्रा। इंडिजीनियस मैकेनिज्म की बात करें तो रोल एंड स्क्रू, तो बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू, इसके रिलेटेड भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के टोटल 8 यूनिट्स हैं और सारे हैदराबाद, तेलंगाना में हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी समझ में आ गई है। तो अब हम जानकारी लेंगे इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। इसमें है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 7 modern technology manufacturing units, diversified supplier base, strong financial track record, experience and qualified management। ये है इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब हमें देखना है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। इस कंपनी के प्रमोटर्स है पर्वत श्रीनिवास रेड्डी,
पी लीलावती, के शालिनी, डी अनीता रेड्डी, सी उषा रेड्डी, जी कविता रेड्डी, अंशुमन रेड्डी, पी कल्पना रेड्डी, सारण्या लोका रेड्डी, ए मोनगोना, एम माधवी। तो इतने सारे हैं इस कंपनी के प्रमोटर्स। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल की। दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में हमने इस कंपनी के टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है, और ये सारे आंकड़े हैं मिलियंस में। तो यहाँ पर 31 मार्च 2018 को इस कंपनी की टोटल एसेट थी 2810 मिलियन, टोटल रेवेन्यू थी 1605 मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 54 मिलियन। वही आंकड़े 31 मार्च 2019 के हैं 3051 मिलियंस टोटल एसेट, 1859 टोटल रेवेन्यू और करीब 392 मिलियंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 31 मार्च 3462 मिलियन एसेट है, 2181 टोटल रेवेन्यू है और 313 मिलियन उसका प्रॉफिट है। उसी तरह से 31 दिसंबर तक बात करें तो 3819 उसकी एसेट है, 1780 टोटल रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 280 मिलियन। तो दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है और कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। ये एक 50 साल पुरानी कंपनी है और इसके करीब 1200 एम्प्लॉयज़ हैं और टोटल 8 यूनिट्स है। अब बात करेंगे इस इश्यू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है लोन रीपेमेंट के लिए, दूसरा है कंपनी को चलाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत है इसके लिए, और तीसरा है कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये है इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। यह आईपीओ ओपन हो रहा है 3 मार्च 2021 को, क्लोज हो रहा है 5 मार्च 2021 को। इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ, फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, आईपीओ प्राइस है 574 से 575 पर इक्विटी शेयर, मार्केट लॉट है 26 शेयर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 26 शेयर्स, लिस्टिंग होने वाला है बीएससी एनएससी में, इश्यू साइज है 1,03,72,419 इक्विटी शेयर्स और जिससे करीब 597 करोड़ जमा करना है। इसमें फ्रेश इश्यू है 21,48,149 इक्विटी शेयर, यानी कि 123 करोड़ रुपए जमा करेंगे फ्रेश इश्यू से, और ऑफर फॉर सेल है 82,24,270 इक्विटी शेयर्स जो होते हैं करीब 472 करोड़। दोस्तों ये थी जानकारी एमटार टेक्नोलॉजीज के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं इस आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। आईपीओ ओपन 3 मार्च 2021, आईपीओ क्लोज 5 मार्च 2021, अलॉटमेंट डेट 10 मार्च 2021, रिफंड इनिशिएशन 12 मार्च 2021, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 15 मार्च 2021, आईपीओ लिस्टिंग डेट 16 मार्च 2021। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम एप्लीकेशन है 1 लॉट जिसमें है 26 शेयर और वो होता है 14,950 रुपए, और मैक्सिमम है 13 लॉट 338 शेयर और 1,94,350 रुपए। ये है मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज। प्रमोटर्स के हिस्से की बात करें, आईपीओ से पहले प्रमोटर्स का हिस्सा था 62.24% और आईपीओ के बाद प्रमोटर्स का शेयर्स में हिस्सा होगा 50.25%। दोस्तों अभी ये कंपनी का शेयर अनलिस्टेड है और ये करीब 245 रुपए में ट्रेड हो रहा है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम करीब 43% रहने की संभावना है। ये ऑलरेडी इसमें 100 करोड़ के शेयर एक्सिस म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड को प्लेसमेंट कर चुका है। टोटल शेयर ऑफर की बात करें तो 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को मिलेंगे, कम से कम 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए है और बाकी जो भी बचता है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ाया जा सकता है। तो पहला है नो बेनिफिट फॉर बिग एप्लीकेशंस, दूसरा है अप्लाई विथ मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स, तीसरा है ऑलवेज चूज कट ऑफ प्राइस, चौथा है चेक सब्सक्रिप्शन स्टेटस, पांचवा है अवॉइड लास्ट मोमेंट रश, छठा है अवॉइड टेक्निकल रिजेक्शंस और सातवां है बाय पेरेंट और होल्डिंग कंपनी शेयर्स। दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी एमटार टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, इस महत्वपूर्ण भी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।